देखा आपने पोल ऑफ पोल्स को, लगातार हमारी कवरेज जारी है। एनडीए के खाते में 372 सीटें हैं, इंडिया के खाते में 122 सीटें हैं। अब आ रही है उन राज्यों के बारे में डिस्कस करने की जिनमें बीजेपी को क्लीन स्वीप हो रही है। ऐसे कितने राज्य वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। दिल्ली की 7 की 7, राजस्थान की 25 की 25, गुजरात की 26 की 26, अरुणाचल प्रदेश की 2, चंडीगढ़ की 1, उत्तराखंड की 5, हिमाचल प्रदेश की 4। यानी इन तमाम राज्यों में बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। यानी 19 के परफॉर्मेंस को बीजेपी रिपीट कर रही है और ये बहुत बड़ी बात है कि आप एंटी इनकम्बेंसी को डिफाई कर रहे हैं। इतनी पॉपुलर सरकार अभी भी बनी हुई है। पोल ऑफ पोल्स ये इशारा कर रहे हैं पहले चरण के मतदान के पहले। अमिताभ तिवारी, कैसे देखना चाहिए इस चीजों को? देखिए, क्या है कि जो आपने आंकड़े बताए, विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है कि किसी भी राज्य में, जिस राज्य में बीजेपी ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया है, किसी एक भी राज्य में विपक्ष बीजेपी को पटखनी करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी सीटें कम हो रही हैं भाजपा या एनडीए की, विपक्ष को बीजेपी से ज्यादा सीटें नहीं आ रही है। एक बात ये। दूसरी बात, जो 372 का आंकड़ा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्टर्स को मायूस नहीं होना चाहिए कि 400 का आंकड़ा टच नहीं हो रहा है। अगर 2014 की बात करें तो जो हाईएस्ट दिया था ओपिनियन पोल्स ने, वो 275 दिया था, बीजेपी को 330 से ऊपर आए थे। 2019 में हाईएस्ट दिया था 282, 350 से ऊपर आया था। क्योंकि मोमेंटम की बात है पूरा का पूरा चुनाव, और अगर मोमेंटम बीजेपी के पक्ष में बनता जाता है, अगर ये अगले 1.5 महीने के कैंपेन में, और अपोजिशन कोई मजबूत नैरेटिव लेके नहीं आ पाता है, तो ये 20, 25, 30 सीटों का जो गैप है, इसको पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और ये अमिताभ, ये खास चश्मे से आप नहीं देख रहे हैं कि इस गैप को बीजेपी इंप्रूव कर सकती है? क्या इंडिया ब्लॉक इंप्रूव नहीं कर सकता है? ये आंकड़े तो वो भी देख रहे हैं, वो भी तो इंप्रूव करना चाहेंगे। चुनाव तो शुरू हुए हैं, अभी 7 फेज बाकी। करेक्ट। तो नैरेटिव की बात है कि यहां से अंत तक अब किसका नैरेटिव चलता है। और अभी तक क्योंकि कैंपेन थीम और ये सब बातें जो हैं, ज्वाइंट रैलीज वगैरह शुरू नहीं हुई हैं इंडिया ब्लॉक की, तो थोड़ा बैकफुट पर वो जरूर है। और मनीषा जी के भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। न्यूट्रल या अनडिसाइडेड वोटर है जी, बिल्कुल अनडिसाइडेड वोटर, क्या असर पड़ेगा? आप देखिए, अब इस बार का जो चुनाव है वो एक थ्योरी हम लोग लेके चलते हैं कि लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर नेशनल इलेक्शंस में करते हैं, लेकिन तमिलनाडु को देख के ये समझ में आया कि आखिर वो लड़ कैसे रहे। वो अभी भी स्थानीय और स्टेट लेवल मुद्दों को लेकर के डिलिमिटेशन की बात स्टालिन ने कह दी। वो फेडरलिज्म पे कहते हैं अटैक है, वो कहते हैं हमको ग्रांट्स नहीं दिए जाते हैं, वो दलित आइडेंटिटी, द्रविड़ आइडेंटिटी और तमिल भाषा की बात करते हैं, हिंदी के इम्पोजिशन के खिलाफ बात। ये सब स्टेट लेवल मुद्दे हैं। तो इंडिया की सबसे बड़ी आप कहिए स्ट्रैटेजी या वीकनेस यही है कि ममता बनर्जी अगर बात कर रही हैं तो वो कल्याणकारी योजना और बंगाल की अपनी भाषाई और स्थानीय अस्मिता और अपने आप को एक लीडर के रूप में उभार के, स्टालिन उसी तरह से कर रहे हैं। तो इनको रीजनल आइडेंटिटीज उभारना पड़ रहा है। बीजेपी अपोनेंट है, बिल्कुल। तो रीजनल आइडेंटिटीज को जो कि अलग हैं, वो कैसे जुड़ के लड़ पाए। वहीं आप दिल्ली के 7 सीटों में भी अब देखिए केजरीवाल एक फैक्टर बन के उभर गए। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ बढ़त हो जाएगी तो वो कुछ की होगी, बहुत ज्यादा की नहीं होगी। क्योंकि एक बड़े नेशनल इलेक्शन से आप रीजनल और स्थानीय आइडेंटिटी और नैरेटिव की लड़ाई करते हैं, तो बढ़ जाइएगा 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाइएगा।